चार्जशीट बनाई जा रही है वो 588 ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर FIA का ये ख्याल है तहकीकाती टीम का कि ऐसा कंटेंट आया है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। 3 दफ़ा रजीम चेंज पे 3 मिलियन एक ट्रेंड ने क्रॉस किया है। इमरान रियाज साहब कि मेरे पास रिपोर्ट आई थी, उसकी प्रोफाइलिंग की गई है इमरान रियाज की वहाँ पर। जनरल अमजद शुएब को भी FIA ने तलब किया है। आज उन्होंने पेश होना था, जो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं, तो आज वो पेश नहीं हुए। चार्जशीट बनाई जा रही है वो गुज़श्ता 3 महीने में पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद ट्वीट्स, लाइक्स, रीट्वीट्स हुए हैं। 48 लाख ऐसे ट्वीट्स हैं जो ट्रेंड बनाए गए हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। एक जॉइंट इंक्वायरी टीम बनी थी जिसमें ISI का भी एक नुमाइंदा था, IB का भी था। कोई एक्सटेंशन देना चाहता है, कोई लेना चाहता है। लीडिंग एंकर पर्सन है, उसने एक एक्सटेंशन का एक पिक्चर शेयर किया था, उसने उस पर लिख दिया टू होम इट मे कंसर्न। तो FIA की टीम ने उसकी भी प्रोफाइलिंग कर ली कि ये भी उस जुरिस्डिक्शन में आता है। नाज़रीन, आप सियासत 2 PK देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। डिजिटल मीडिया के ऊपर बाकायदा से क्रैकडाउन शुरू हो गया है। जाहिद गिशकोरी साहब ने यह खबर ब्रेक की थी, लेकिन अभी ये खबर इन्होंने ब्रेक की है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा किसी लेफ्टिनेंट जनरल यानी 3 स्टार जनरल के खिलाफ बाकायदा से इक़दाम शुरू कर दिए गए हैं और जनरल अमजद शुएब साहब को FIA ने समन कर लिया है क्योंकि उन्होंने YouTube के ऊपर एक वीडियो बनाई थी। जाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सर। ये खबर आपने ब्रेक की, सबसे पहले इससे पहले कि हम जनरल साहब के ऊपर बात करें, कितने अकाउंट्स हैं, कितने लोग हैं जिनके खिलाफ कौन कार्रवाई करने जा रहा है? देखिए, जो अभी अब तक उन्होंने तहकीकात की है, या एक फोरेंसिक एनालिसिस किया है, जिनके खिलाफ चार्जशीट बनाई जा रही है वो 588 ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पर FIA का ये ख्याल है तहकीकाती टीम का कि ऐसा कंटेंट आया है जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अब आगे जाकर देखना होगा कि ये कंटेंट ऐसा था क्या कानून के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि मैंने जो अभी तक एविडेंस देखा है उस रिपोर्ट में लगाया गया है। एक तो वज़ीर आज़म को जो रिपोर्ट दी गई है वो 550 पेजेस से ज़ायद की रिपोर्ट है। और ये रिपोर्ट किसने दी है? ये एक जॉइंट इंक्वायरी टीम बनी थी जिसमें आपने देखा था कि ISI का भी एक नुमाइंदा था, IB का भी था, इसके अलावा FIA के लोग थे। एक मुकम्मल कंप्लीट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी जिसने तमाम ये इन्वेस्टिगेशन की है उन लोगों के ख़िलाफ़ मुबैना तौर पर जो वो समझते हैं कि रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ वो लिख रहे थे या ऐसी बात कर रहे थे, उनकी हर्जा सराई कर रहे थे, या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़, या एक 24 के करीब हैशटैग बनाए गए थे जनरल बाजवा के ख़िलाफ़। अच्छा। तो इन पर उन्होंने तहकीक की। उसमें देखिए जॉइंट कमेटीज़ हैं और मल्टी प्रोंग्ड इन्वेस्टिगेशंस गुज़श्ता 3 महीने से, पर्टिकुलरली जब से ये गवर्नमेंट चेंज हुई है, एक ट्रेंड चलता रहा है रजीम चेंज का। एक नैरेटिव था जिस पे जर्नलिस्ट या सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जो हैं या YouTube पे प्रोग्राम करने वाले लोग हैं वो अपनी एक ओपिनियन दे रहे थे। कोई ज़ाहिर है इस रजीम के ख़िलाफ़ था, कोई इस गवर्नमेंट के हक़ में था, कोई PTI को सपोर्ट कर रहा था, और ज़ाहिर है उस पर ऐसे भी कमेंट्स आ रहे थे जो इदारों के ख़िलाफ़ लगता था FIA को या तहकीकाती इदारों को कि ये इदारों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चीज़ें। अच्छा निज़ाम साहब, ये बताएं कि जो 500 पेजेस पर सफ़ात ये रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेजी गई है, उसमें कितने डिजिटल मीडिया के अकाउंट्स हैं, कितने यूट्यूबर्स हैं, कितने साफ़ी हैं, कितने डॉक्टर्स हैं, ये भी आप प्राइमरी बता दें। देखिए, वो तो हैं तो सारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ही हैं, उसमें आर्म फोर्सेस के रिटायर्ड ऑफिसर्स भी शामिल हैं, गवर्नमेंट के रिटायर्ड जो मुलाजमीन हैं वो भी हैं, इसके अलावा जो सहाफ़ी हैं, जो YouTube एक्टिविस्ट हैं, प्रोग्राम करने वाले हैं, बहुत सारे नाम हैं। मैं एक्चुअली उनके नाम पब्लिक डोमेन में इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि मैंने देखा है कि अगर किसी एक सहाफ़ी ने, लीडिंग एंकर पर्सन है, उसने एक एक्सटेंशन का एक पिक्चर शेयर किया था, उस पर कुछ उन्होंने कोई कमेंट कर दिया, मजाक कर दिया, तो किसी और जर्नलिस्ट ने जो भी एंकर पर्सन है या एक लीडिंग अखबार का एडिटर है उसने उस पर लिख दिया टू होम इट मे कंसर्न। तो FIA की टीम ने उसकी भी प्रोफाइलिंग कर ली कि ये भी उस जुरिस्डिक्शन में आता है। तो मेरे लिए तो ये बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो YouTube एक्टिविस्ट हैं या जर्नलिस्ट हैं, YouTube पे प्रोग्राम करते हैं या कोई ऐसी ओपिनियन दे रहे हैं अपने ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, जो बज़ाहिर नहीं लगता कि पीका के तहत उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो सकती है। अगर वो कार्रवाई करी भी सही तो आगे जाके अदालत में
प्रूव करना ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और इस तरह की अगर आप एक पूरी ड्राइव शुरू करें एक बड़े पैमाने पर कि ये इसने बात कर दी क्यों की है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और ये तो फिर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल। जाहिद साहब, एक चीज़ बताएं कि जो बुनियादी तौर पर जितने साफ़ियों या आर्म फोर्सेस के लोग हैं या जिनके ख़िलाफ़ ये इक़दाम किए जाएंगे, बुनियादी नुक्ता क्या चीज़ रखा गया है कि इन लोगों ने रिजीम चेंज पर बात की है, इन लोगों ने गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बात की है, महंगाई पर बात की है, या फिर आर्म्ड फोर्सेस के ख़िलाफ़ बात की है? देखिए, एक रिपोर्ट जो मेरे पास आई है वो बेसिकली हसास इदारों ने तैयार की है, जिसमें बताया गया था कि गुज़श्ता 3 महीने में पाकिस्तान में 2 करोड़ से ज़ायद ट्वीट्स, लाइक्स, रीट्वीट्स हुए हैं, पर्टिकुलरली इस रजीम चेंज पे या पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के ख़िलाफ़ ये हुए हैं। एक ट्रेंड बनाए गए हैं, इंडिया से 18 अकाउंट सेपरेट होते रहे हैं। इसके अलावा 33 ऐसे अकाउंट्स हैं जो दूसरे ममालिक से ऑपरेट होते रहे हैं। और उन इदारों का ये ख्याल है कि 24 हैशटैग बनाए गए हैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ के ख़िलाफ़, फिर ट्वीटें उन पे होती रही हैं। और 2 महीने का अगर आप ट्वीट एनालिसिस देख लें तो 48 लाख ऐसे ट्वीट्स हैं जो ट्रेंड बनाए गए हैं। और 3 दफ़ा रजीम चेंज पे 3 मिलियन एक ट्रेंड ने क्रॉस किया है। तो ये तो ज़ाहिर है इदारों को अब फैसला करना है कि ये कौन किन के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये एक बड़ी यूनिक और पाकिस्तान की प्रेसिडेंस बन गया है कि जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले ब्रेकिंग स्टोरी आई है कि जनरल अमजद शुएब को भी FIA ने तलब किया है। और वो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन कर दें कि जनरल अमजद शुएब साहब ने, मेरे ख्याल में आप जो बता रहे थे यूट्यूब प्रोग्राम किया, उसमें कोई उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ बातें की जिसकी वजह से उन्हें समन किया गया? देखिए, जो अभी तक मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं, एक 3 स्टार जनरल जो कि रिटायर्ड हैं अपना यूट्यूब चैनल चलाते हैं। जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कतर के दौरे पर थे रिसेंटली, आपने देखा होगा, तो उस दौरान उन्होंने एक प्रोग्राम किया है पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में, जिसमें उन्होंने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म ऑफ पाकिस्तान वहाँ पर कुछ इसराइली लोगों से, एहलकारों से मिले हैं अपने दोहा के विज़िट के दौरान। तो ये FIA का ये ख्याल है कि ये एलिगेशन है, इस तरह की कोई बात नहीं है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म किसी इसराइली ऑफिशियल से या किसी भी इसराइली से वहाँ नहीं मिले। और ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जिससे लोगों को इंसाइट किया जा रहा है, जो कि सेंसिटिव हसास मामला है इसराइल के इशू पर। और ये रियासत के ख़िलाफ़ इंसाइट किया है, ये लिखा हुआ है बाकायदा रियासत के ख़िलाफ़ इंसाइट। हाँ, नोटिस में जो मैंने कॉपी हासिल की है। तो ये एक बड़ी सीरियस एक बात है। एक आपकी अमजद शुएब साहब से भी बातचीत हुई इस हवाले से? जी, मेरी जनरल साहब से बात हुई। जनरल साहब ने मुझे बताया कि जो सोशल मीडिया पर अकाउंट्स हैं वो मेरे नहीं हैं, जाली अकाउंट्स हैं, ट्विटर पे, फेसबुक पे, दूसरे उस पर। लेकिन मैं अपना यूट्यूब चैनल ज़रूर चलाता हूँ। और इस प्रोग्राम का, क्योंकि ये कल की एक डेवलपिंग स्टोरी थी, मैं इस पर तहकीक कर रहा था, क्योंकि हाई प्रोफाइल स्टोरी थी, मैं पब्लिक डोमेन में नहीं दे सकता था कि एक 3 स्टार जनरल को, रिटायर्ड जनरल को बुलाया गया है तो मैं ऐसे ख़बर दे दूं जब तक कि मेरे पास इसका बड़ा एविडेंस मौजूद ना हो डॉक्यूमेंट की शक्ल में। तो उस वक्त तो उन्होंने बताया था कि कोई मुझे नोटिस नहीं आया, ना इस तरह की बातचीत मैंने कभी की है जिससे मुझे कोई तलब करने की गुंजाइश पैदा हो किसी इदारे की जानिब से। तो अभी क्योंकि आज उन्होंने पेश होना था, जो अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन आई हैं, तो आज वो पेश नहीं हुए। तो अब देखना होगा कि FIA का जो नोटिस है उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि अगर आप पेश ना हुए तो आपके ख़िलाफ़ 178 जो PPC है उसके तहत यकतरफ़ा एक कार्रवाई होगी। तो आपको ज़ाती तौर पर पेश होना है। तो एक और चीज़ आप मुझे बताएं कि ये भी खबरें आ रही हैं कि कुछ साफ़ियों के ख़िलाफ़ बाकायदा FIRs काट दी गई हैं। देखिए, मेरे पास जो अभी तक ऐसा एविडेंस आया है कि तकरीबन 12-13 ऐसे जर्नलिस्ट हैं जिनको नोटिस जा रहे हैं, कुछ को नोटिस मिल चुके हैं। हाँ। एक जर्नलिस्ट जो मुल्क से बाहर हैं, साबिर शाकिर साहब, वो उनके ख़िलाफ़ FIR भी हुई है, जो मुझे मालूम हुआ था। तो ये एक संजीदा मामला है जो जर्नलिस्ट, पर्टिकुलरली ये एक इदारों की तरफ से ये माना जा रहा है कि उनकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, जो रिजीम चेंज का जो एक कॉन्सेप्ट। तो इसमें अरशद शरीफ साहब का भी नाम है? मेरे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं है कि अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ कोई FIR हुई है या उनको तलब किया गया। ऐसे नाम शामिल है सर रिपोर्ट? नहीं, मैंने नहीं देखा। मेरे पास जो अवेलेबल एविडेंस है उसमें अरशद शरीफ का नहीं है। इमरान रियाज साहब?
उसकी एक मेरे पास रिपोर्ट आई थी, उसकी प्रोफाइलिंग की गई है इमरान रियाज की वहाँ पर। अच्छा, और बाकी जो जिस तरह से हम देख रहे हैं समी इब्राहिम साहब ज़ेर-ए-ताब हैं, अयाज़ अमीर साहब हैं, जमील फ़ारूकी हैं, ये सब भी उस लिस्ट में शामिल हैं? देखिए, जमील फ़ारूकी की प्रोफाइलिंग की गई है, वो मेरे पास जो एविडेंस आया है उसमें जमील फ़ारूकी का है। इसके अलावा और कुछ जर्नलिस्ट हैं इस स्टेज पे, सीनियर एडिटर लेवल के हैं, मैं आपको ये भी बता दूं। तो इस स्टेज पे उनको नोटिसेस नहीं गए, तो आई थिंक उनका पब्लिक डोमेन में मैं अभी नाम नहीं देना चाहता कि उनको नोटिसेस चले जाएंगे। हो सकता है आज शाम तक या कल तक चले जाएं तो फिर मुनासिब होगा, क्योंकि हम लोग ख़ुद ख़बरें करते हैं, हम जर्नलिस्ट हैं, तो उनका नाम इससे इन्वेस्टिगेशन भी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स हैं, हर्ट होती है कि पहले आप किसी का पब्लिक डोमेन में नाम दे दें और इदारे उनको नोटिस भेजना चाहें तो बाद में वो। अच्छा गिशकोरी साहब, एक अपना ज़ाती तज्ज़िया दें। इन सारी डेवलपमेंट को लेकर, रिजीम चेंज के ऊपर जो बातचीत होती रही है, सारे मामला चले हैं, इसको लेकर ज़्यादा सेंसिटिव कौन है, गवर्नमेंट है या हसास इदारे हैं? देखिए, वो इंस्टीट्यूशन है जिनको लगता है कि इस तरह का ओपिनियन आ रहा है जिसमें दुनिया को मैसेज जा रहा है और वो हर्ट हो रहे हैं। तो ज़ाहिर है एक गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपनी अपनी डोमेन में काम करते हैं। पहले एक ट्रेंड चले थे सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़, आपने देखा वो भी इंक्वायरी जारी हैं, काफ़ी लोगों को तलब किया गया है। इसके बाद जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के लोग हैं, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की टॉप लीडरशिप है, उनको टारगेट किया गया है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये ज़्यादातर एक्टिविटी जो अब तक की फाइंडिंग से पता चलता है वो मुल्क से बाहर हो रही है। ऐसे 36 ममालिक हैं, बिलखसूस यूके से सबसे ज़्यादा आउटरीच है जो इस इन्वेस्टिगेशन में दिखाई गई है। जो मुल्क से बाहर लोग बैठे हुए हैं, जिस तरह मैं आपको बताऊं, बहुत सारे बलोच एक्टिविस्ट जिसमें जर्नलिस्ट भी हैं, उनका भी उन्होंने प्रोफाइलिंग की है कि वो भी ट्वीट कर रहे हैं रियासत के ख़िलाफ़ या रियासती इदारों के ख़िलाफ़। तो कंसर्न तो इदारों का है, इदारों की लीडरशिप का है, और ज़ाहिर है उसको फिर पाकिस्तान की जो टॉप इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है पीका, कानून उनके पास है और उन्होंने कार्रवाई करनी है। सारे इदारे अपने बिहाफ पर कर रहे हैं। जिस तरह पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की एक साइबर कमांड है बाकायदा, उन्होंने आपने देखा एक वर्ल्ड क्लास का उन्होंने अभी उसका इफ्तिताह भी किया था। मेरी इन्फॉर्मेशन में वो बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी इस साइबर स्पेस पे, और जहां उनको लगता है कि किसी इंडिविजुअल्स ने ब्रीच किया है कानून को, तो वो केसेस जहां पर FIA को आ जाते हैं, फिर FIA उनकी अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन करती है।